हाय एवरीवन। तो मैं आज आपके सामने अपनी शूटिंग किट के बारे में बताने वाला हूं और उसको दिखाने वाला भी हूं, क्योंकि अब मैं थोड़ा अपग्रेड करना चाहता हूं। तो मैं अब इसको सेल करूंगा। तो इससे पहले सेल करने से पहले मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि एक छोटी सी स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टार्टिंग के लिए आपको ज़्यादा हैवी गियर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूं और फिर साथ में बता देता हूं कि ये कौन सी चीज़ें क्या हैं और क्या कॉस्ट हैं उसकी उस समय। तो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं, अपनी किट को निकाल दिया है। तो मैं अभी आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि कौन सी किट क्या कॉस्ट की करती है प्रकार से है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कैमरा जो कि कैनन कंपनी का है। तो ये EOS 200D2 का है, मॉडल 200। बहुत ही अच्छा कैमरा है ये। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अपनी किसी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लाइन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए बजट फ्रेंडली भी है और स्टार्टिंग के लिए आप इसमें सीख भी सकते हैं। फिर आपको पता भी लगेगा कि क्या आप आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये है कैनन का 200D Mark II। तो कुछ इस प्रकार से ये कैमरा बहुत ही अच्छा है। जो इसमें अभी लेंस लगा है ये है 50mm 1.8, जो कि बहुत ही अच्छा बुके देता है, यानी कि पीछे जो ब्लर है वो बहुत ही अच्छा आता है इस लेंस से। और जो एक दूसरा लेंस है ये है कैनन का, ये भी कैनन का ही है और जो कि इसके साथ ही आता है। जब आप इस कैमरे को लेते हैं तो इसे किट लेंस कहते हैं, जिसका कि 1855 के इसमें 1855 mm का है। तो जो ये लेंस है ये जूम नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिक्स फोकल लेंथ होती है, तो आपको आगे पीछे खुद से जाना होता है। और ये जूम लेंस है तो ये जूम भी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, साथ में कोई भी वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या कोई कहीं भी फोटोग्राफी करते हैं या नाइट में फ़ोटोग्राफी करनी है, तो उसके लिए इसके साथ ये फ्लैश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गोडॉक्स की फ्लैश है V860, जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़ी कंपनी है, महंगा भी है। गोडॉक्स आप सभी को पता ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कैमरे से कम 8 से 10 तो म्यूज़िक वीडियो ही कर ली है शूट, जो कि अच्छी खासी वायरल भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इस कैमरे से आप कुछ नहीं कर सकते। ये APS-C सेंसर है, यानी कि क्रॉप सेंसर है इसमें, जो कि एक DSLR है और ये मिररलेस कैमरा भी नहीं है। तो ये DSLR कैमरा है और ये क्रॉप सेंसर के साथ आता है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो आप इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। पर ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है। अब मैं अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं अब कौन सा M3, M4 या A7C कोई सा भी सोनी का अब लेने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से है ये कैमरा। ये एंट्री लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी से ही काफ़ी वेडिंग्स भी अटेंड की हैं और म्यूज़िक वीडियो मैंने बता दिया कि म्यूज़िक वीडियो अभी भी मैं शूट करके ही आया हूँ, एक वेडिंग शूट करके ही आया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसी कैमरे से किया है। तो मुझे अब लग रहा है कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं अब अपग्रेड करूँगा और अब थोड़ा सा, क्योंकि क्वांटिटी और के साथ क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है, तो लोगों की डिमांड भी उस तरह की आती है अब। तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये एंट्री लेवल कैमरा था, इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो दोस्त तेरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। पर तुझे सेल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा आउटडेटेड कैमरा भी है, DSLR है। अब थोड़ा मिररलेस के ज़माना आ गया है, थोड़ा जिसमें कि अंदर मिरर नहीं होता है, एक सेंसर होता है लगा हुआ। तो कुछ इस प्रकार से है। तो मुझे भी अब उस साइड जाना ही पड़ेगा। तो ये एंट्री लेवल के लिए ठीक है, या जिन्होंने खाली फ़ोटोग्राफी करना है या पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा कैमरा है। और मैंने तो इससे बहुत सारे कमर्शियल शूट भी किए हैं, वेडिंग म्यूज़िक वीडियो जो मैंने अभी बताया, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम बचा तो मैं इसकी क्वालिटी यानी कि रिव्यू डाल दूंगा कि किस प्रकार का कैमरा है। पर मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। बस ये कि आपका हैंड स्टेबल होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
आपके पास अच्छे गियर की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो कुछ इस प्रकार से हैं, ये मेरी कुछ किट थी आज तक की 2025 अक्टूबर तक की। अब मैं इसके बाद अपग्रेड करने वाला हूँ क्योंकि अब ज़रूरत भी उस हिसाब से है। तो कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये है हमारा आज तक का बजट और इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। स्टार्टिंग इसी से की है, इसी कैमरे से। तो अब बहुत ज़्यादा धन्यवाद दोस्त तेरा। अब तुझे बेचना तो पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, तो थोड़ा बजट कम हो रहा है तो इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगा जो मैंने इससे म्यूज़िक वीडियो शूट की है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो अगर आप में थोड़ी क्वालिटी है और आप शौक़ रखते हैं इन सब चीज़ों का, तो आप इस कैमरे से भी कर सकते हैं। अच्छे कैमरे की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको नहीं लगता कि अब मुझे लेना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से थी। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और जब नया कैमरा आ जाएगा तो उसकी वीडियो भी ज़रूर डालेंगे। तो हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर आप कुछ भी म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, या वेडिंग शूट करवाना चाहते हैं, एडिटिंग करवाना चाहते हैं, सारा कुछ हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। और ये हमारा जो पेज है डिजिटल पहाड़ी, तो आप इससे जुड़े रहिए और हमें DM करते रहिए कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।